हेलो माय डियर रेवोल्यूशनराइज फ्रेंड्स। अब हम लोग दोबारा मिलते हैं और जैसे कि आपको पता है मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब है, रेवोल्यूशन एकेडमी। अब आपके सामने एक नया कोर्स आया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है जिसका नाम है बीए एंड बीएड और साथ साथ में बीएससी बीएड। ये एक ऐसा ऑफर है एमयू की तरफ से जिन बच्चों को अलीगरीन बनना है, जिन बच्चों को अपने नाम के आगे अलीफ लगाना है, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑफर है। उन बच्चों के लिए ये कोर्स एक तरीके से वरदान है केएमयू में जाने का। और आपको अगर अलीफ बनना है और अपने नाम के आगे अपना एनरोलमेंट नंबर लगाना है तो आपको इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग रेवोल्यूशन एकेडमी में इसकी तैयारी करा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, जिसके 25, 25, 25 और 25 कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी कड़ी में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करूंगा आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके अंदर समझ भी आपको आएगा और आप आगे भी इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? टीचिंग एप्टीट्यूड होता है कि बच्चे और टीचर्स के बीच के रिलेशंस कैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, फंक्शंस रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ रिलेशंस, मींस कि टीचर्स और बच्चों के बीच के जो रिलेशन है उसको किस प्रकार से हम लोग एक्सटेंड करें। जैसे कि इसमें लिख रहा है एक गुड कम्युनिकेटिव इंग्लिश। एक टीचर के लिए जरूरी क्या होता है? टीचर के लिए जरूरी होता है कि वो एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति हो, उसको बोलने का अंदाज अच्छा हो, बच्चे के सामने वो इस तरह बात करे कि बच्चों को लगे कि हमारे टीचर सिर्फ हमसे बात कर रहा है और हमारे लिए वो काम करने को तैयार बैठा है। उसके बात करने के अंदाज में उसका अंदाज देना इतना अच्छा हो कि बच्चा सुनकर उससे लव और अफेक्शन करने लग जाए। अगला पॉइंट है एक गुड कम्युनिकेटिव इंग्लिश, मींस कि एक टीचर के लिए जरूरी क्या होता है? उसके लिए जरूरी होगा कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटिव इंग्लिश बोलने वाला हो या उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, मींस बात करने में हिचकिचाई नहीं, बात करने का अंदाज बेहस हो। ठीक है, जब वो बोले किसी से तो ऐसा लगे कि वो बच्चे उस टीचर को सुनते रहे। इसका मतलब होता है कम्युनिकेटिव स्किल, कि आपको बात करने में कहीं कोई झिझक पैदा ना हो और बच्चे के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप कवर कर सके। अगला पॉइंट है वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटीज। एक अच्छे टीचर की पहचान क्या होती है? कि वो वर्बल और नॉन वर्बल इन दोनों एक्टिविटीज को कर सकता हो, मींस जरूरत पड़ने पर लिखित में और जरूरत पड़ने पर ओरली बच्चों से चीजें पूछ सकता हो। जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर क्लास में, जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तो ये आप लोग भी देखेंगे कि हमारे सामने प्राइमरी विंग्स के बच्चे, जूनियर विंग्स के बच्चे, सीनियर विंग्स के बच्चे आते हैं। तो हम लोग डिपेंड करते हैं उन बच्चों की एज पर। अगर बात करें मोनेस्ट्री विंग की, तो मोनेस्ट्री विंग के अंदर बच्चे होते हैं 3 साल से लेकर 5 साल तक के, 6 साल तक के। उससे ऊपर बच्चे आते हैं जूनियर विंग में 6 से लेकर 6 क्लास तक के बच्चे, मींस 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे। ऐसे बच्चे जिनकी एज लगभग 40 ईयर तक पहुंचती है। सीनियर विंग में आते हैं क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12, लगभग 14 ईयर से लेकर 17 to 18 ईयर के आसपास। ठीक है, जैसे कि आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं और बीएड की तैयारी करने के लिए आप लोगों की उम्र 24 साल होना जरूरी है। ये मेरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों। 24 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 24 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप सब लोग 24 के हैं, मेरे को उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं। आगे है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटीज, मींस कि हम लोग चीजों को वर्बल और नॉन वर्बल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एबिलिटी टू रीड द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, मींस कि बच्चों को आप साइकोलॉजिकली रीड करिए। मान लीजिए क्लास में आपके 54 स्टूडेंट्स हैं, अब आप हर बच्चे का पहले नाम याद रखें, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन टीचर के लिए जरूरी क्या है कि टीचर अपनी ट्रेनिंग करके आए, टीचर पहले अपनी स्टडी करके आए, टीचर पहले टीचर्स डायरी बनाकर आए, ताकि टीचर्स डायरी में वो सारी बातें लिखी हो जो आपको आपके बच्चों तक पहुंचने में सुविधाएं दे सके। साइकोलॉजी क्या होती है? कि मनोविज्ञान, आपको बच्चों के बारे में नॉलेज हो कि बच्चे किस फील्ड के आए, बच्चों की एबिलिटी क्या है, बच्चों का हुनर क्या है। तो आप उन बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछिए, उन बच्चों से उनका बैकग्राउंड पूछिए और उन बच्चों का फेस पढ़ना सीखिए। फेस कैसे पढ़ेंगे हम लोग? किसी बच्चे को बुलाया या उसे खड़ा किया क्लास में और उससे पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, आपने पढ़ाई कहां तक की है, आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। तो इस बेस पर आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, महीने भर में आपके और बच्चों के बीच का जो साइकोलॉजिकल रिलेशन है वो मजबूत हो जाएगा। और मैंने पहले पढ़ा आपको पिछली क्लास में कि अगर टीचर को रिलेशन बच्चों से मजबूत करने तो आप उनके बीच में इफेक्शन लेकर आइए, लव और इफेक्शन। जैसे आप उनसे बात कीजिए, आप उनके बीच में जाकर लंच कीजिए, लंच पीरियड में
बीच में नहीं कि क्लास चल रही है तो लंच खोल लो, तो लंच खोल के बैठ गए, आधा पराठा आप खा रहे हो, आधा पराठा वो खा रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि आप लंच पीरियड में करें और बच्चों के साथ बैठकर उनसे वो बातें करें जो पढ़ाई भी हो जाए और लंच भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। एक अच्छे टीचर के अंदर ये हुनर होना चाहिए कि वो अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज कर सके। ऑर्गेनाइज कैसे? कि क्लास में ऐसा ना हो कि क्लास में 2 गेट है, 2 विंडो है, बच्चे पीरियड में कोई गर्दन बाहर निकाले हुए है, किसी ने अपना पैर बाहर निकाल रखा है, कोई कहीं जाग रहा है, कोई विंडो से कोई कागज फेंक रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जब क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो सारे बच्चे आपको सुने, जैसे आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप लोग मेरे को सुन रहे हैं। यही चीज आपको टीचर बनने के बाद दिखानी है कि आप सब बच्चों के अंदर ये हुनर पैदा हो। जब आप टीचर बन जाए तो टीचर बनने के बाद आपके अंदर ये काबिलियत हो कि आपके बच्चे आपकी बात को सुने, आपको समझे। मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहा है आप, नेचर एंड एनवायरमेंट, तो बच्चों को पहले आप ऑरा क्रिएट कीजिए। पहले उन्हें बताइए कि नेचर क्या होता है, फिर उन्हें बताइए एनवायरमेंट क्या होता है, उन्हें बताइए नेचर में बर्ड्स होती हैं, उन्हें बताइए बर्ड्स कहाँ कहाँ मिलती हैं और हमारे आसपास बर्ड्स किस प्रकार की होती हैं। तो उन बर्ड्स को, उन नेचर को आप अपनी क्लास के बच्चों से मैच कीजिए कि आप भी बर्ड्स की तरह दिखते हो, आप भी इसकी तरह दिखते हो। आप उनको ये मत बोल दीजिएगा कि आप वल्चर या ईगल की तरह दिखते हैं, तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। आप बच्चों को स्वीट्स अच्छे अच्छे नामों से पुकारिए, आप उनको प्यार से पुकारिए, तो बच्चे आपके लिए लव एंड अफेक्शन लेकर आएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि सर और हमारी मैडम हमें अच्छा पढ़ाती है और हम वेट करेंगे कि उनका पीरियड कब आएगा। ये अच्छे टीचर की एक एबिलिटी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है गुड मोटर एबिलिटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब ये मोटर क्या चीज है? अब मोटर बोलते नहीं कि मोटर स्टार्ट करें चले बड़े, ठीक है। गुड मोटर क्या चीज है? गुड मोटर मीन्स कि आपको अपनी क्लास में ये हुनर पैदा करना है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। मीन्स कि आप क्लास के बच्चों को खड़ा करें और उन बच्चों से बोले कि आप जो 2 बच्चे खड़े हो जाइए और उनको सामने लाकर स्टेज पर ब्लैक बोर्ड के सामने या ग्रीन बोर्ड के सामने आप उनसे बोले कि मान लीजिए आप, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है एसएसटी, सोशल साइंस पढ़ा रहा है, और आप सब जानते हैं मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं और मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं। तो मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है सोशल साइंस, वो 2 बच्चों को बुलाएगा, 2 बच्चे खड़े होंगे, अब उन बच्चों से वो कोई पार्टिसिपेशन करवाएगा, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा बनवानी है, ठीक है। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो उन्हें बताइए कि ये पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट क्या चीज है? पार्लियामेंट 2 तरह की होती है, एक होती है डेमोक्रेटिक, एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक, एक होती है प्रेसिडेंशियल, एक होती है प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में कौन सी है? हमारे देश में कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर। यही क्वेश्चन आप लोगों को जनरल अवेयरनेस से पढ़ने हैं प्लीज, कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, देश के प्रेसिडेंट कौन है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं या सिलेक्ट होते हैं, कौन उन्हें इलेक्ट करता है, कौन उन्हें सिलेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका चुनाव कौन कौन करता है, रेल मंत्री कौन है, डिफेंस मंत्री कौन है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। तो ये चीजें आ गई आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो आपको ये पढ़ना है। मैं लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आप देख लीजिएगा कि हमारे देश पे जनरल अवेयरनेस चल रही है विद करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूंगा और मैं आप लोगों को भी ये प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स जनरल एबिलिटी में आते हैं, ठीक है बेटा। अब पार्लियामेंट में मैं बता आपको लोकसभा, और यह है राज्यसभा, और बीच में आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अब बताएं मेरे को प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताएं बताएं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू। उनसे पहले कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आ जाए कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, श्री रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में कौन सा कमीशन बनाया है? बात समझ आई? अब ये बात चल रही है कि भारत में एक बार इलेक्शन हुआ करेंगे। अभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा अगर ये बात लागू हो गई, तो अगर रामनाथ कोविंद जी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि देश में एक चुनाव होंगे, मीन्स कि एक मतदान एक वोट, या अभी भी होता है कि अगर आपको वोट डालना है तो 1 पर्सन 1 वोट विद द हेल्प ऑफ द FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। लेकिन अगर रामनाथ कोविंद जी ने ये बात सिद्ध कर दी कि पूरे देश में
मुख्यमंत्री के चुनाव हो जो एमएलए के होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर के चुनाव हो जो कि एमपी के होते हैं, ठीक है। ये चुनाव पूरे साल में एक बार ही कराए जाएंगे, ठीक है ना, और वो लोग 5 के लिए काम करेंगे। तो सवाल ये आ सकता है एमयू में कि किसकी अध्यक्षता में ये चीजें चल रही हैं, तो इसका आंसर है श्री रामनाथ कोविंद जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कवर करते हैं। 2 बच्चे बनाए हमने, इन 2 बच्चों को एक को बनाया राज्यसभा, एक को बनाया हमने लोकसभा। अगर क्लास में 2 पार्ट बांट दे तो एक रो लोकसभा की तो एक रो राज्यसभा की। अब बीच में जो है वो आप खुद प्रेसिडेंट बन जाइए। अब ये ख्याल रखिए कि जिसके पास बहुमत ज्यादा होगी वो गवर्नमेंट होगी, जिसके पास बहुमत कम होगी वो विपक्ष होगा, जिसे बोलते हैं हम लोग अपोजिशन पार्टी। मींस इनके पास बहुमत कम है, मेजोरिटी कम है, इसलिए ये हार गए। जिनके पास बहुमत ज्यादा था वो जीत गए। तो इस प्रकार से आप क्लास में अच्छी एक्टिव पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। बच्चों को क्लास के अंदर आप पार्लियामेंट का एक स्वरूप, एक इमेज खींच सकते हैं। दूसरा है ऑनेस्ट एंड फ्लेक्सिबल बिहेवियर। एक अच्छे टीचर के लिए जरूरी क्या होता है कि वो ऑनेस्ट हो और फ्लेक्सिबल हो। जैसे कि मैं आपके सामने हूं, मैं ऑनेस्ट भी हूं और मैं फ्लेक्सिबल भी हूं, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, ऑनेस्ट एंड फ्लेक्सिबल का? ऑनेस्ट एंड फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि एक बंदा अपने काम को लेकर ईमानदार है, टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है, टीचर्स डायरी में जो नोट्स लिखे हैं उससे पढ़ाना है, उसके बाहर से नहीं पढ़ाना है। और जो टीचिंग एड्स हैं जैसे कि ग्लोब, chalk, duster, whiteboard, marker also. I am using marker and somewhere I am using the smart board. कुछ जगह पर मैं स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं। अब जो स्मार्ट बोर्ड है उसमें मैं स्मार्ट पेन से लिखता हूं। दैट इज मीन दैट आई एम अ स्मार्ट टीचर। इट ऑल्सो कि आप लोग भी एक स्मार्ट टीचर बने। एक अच्छी मिसाल है कि ज्यादा काम करने से बेहतर यह है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए। वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। अपने काम के अंदाज को आप इस प्रकार से डील कर लीजिए कि बच्चे आपके काम को समझ भी जाए, आपका बिहेवियर समझ जाए और आपको वो इंपॉर्टेंस भी दे। तो पहले क्या होना जरूरी है इसके लिए? उसकी जरूरी है कि आप ऑनेस्ट हो, अपने काम को ईमानदारी से करें। ऐसा ना हो कि पीरियड लग गया आपका और आप अभी तक स्टाफ रूम में बैठे हुए, क्लास में नहीं गए। अगर क्लास में नहीं गए तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे पूरी क्लास में हल्ला मचाएंगे, वो पूरी क्लास को उधेड़ के रख देंगे, ठीक है ना। अब उससे मैंने पहले पढ़ा था आपको कि यू विल बी अ गुड रिलेशन विद प्रिंसिपल। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी आपकी कि टीचर टाइम पर नहीं आए तो कंप्लेंट किससे की? प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल को खबर लगी कि ये साहब क्लास में लेट पहुंचते हैं तो फिर आपकी तो जॉब गई। तो आपको बीएड इसलिए करना है कि आपको अपनी जॉब बचानी है। और आप एक अच्छे टीचर इसलिए तब बनेंगे जब आप लोग टाइम के पंक्चुअल हो। अगर 7 बजे क्लास है तो 7 बजे ही आपको क्लास के बाहर खड़े हो जाना है। या अगर आपकी क्लास का पीरियड चौथा या 5वां है तो आप टाइम से पहले पहुंच जाइए ताकि टीचर जैसे क्लास ओवर करे आप तुरंत उस क्लास में एंटर कर जाए, ताकि बच्चों को शोर मचाने का मौका न मिले। इट इज द गुड बिहेवियर ऑफ द टीचर। ये एक अच्छे टीचर की पहचान है, ठीक है बेटा। आज क्लास को हम ऑफ करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको कि और टीचिंग एप्टीट्यूड्स क्या कुछ हो सकते हैं, ठीक है बेटा। टेक केयर। और आप लोग एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।